वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से इस चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे मनीनेस ऑफ द ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में मनीनेस ऑफ द ऑप्शन का जो रोल रहता है वो बायर के लिए किस तरह से उपयोगी साबित होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मनीनेस मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, मनीनेस ऑफ द ऑप्शन तीन तरह का होता है। ठीक है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं ITM, ATM और OTM। ठीक है, ITM दैट मीन्स इन द मनी, इन द मनी। ATM दैट मीन्स एट द मनी, एट द मनी। OTM दैट मीन्स आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इन तीनों को मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, अगर AITM है, ठीक है, अगर हम लोग अगर बात करें मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से दूर वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डीप इन द मनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीप ITM। ठीक है, उसी तरह OTM का। ठीक है, मान लीजिए निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है 25,000 पर चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 26,000, ठीक है, 26,000 का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा डिस्टेंस की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको क्या बोलेंगे, डीप। ठीक है, अगर ITM की तरफ है तो उसको डीप ITM बोलेंगे, अगर OTM की तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे, डीप आउट ऑफ द मनी। ठीक है, डीप OTM। ठीक है, इसमें जो ITM रहता है, ठीक है, ITM उसमें दो वैल्यू रखता है। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। ठीक है, यानी कि ITM क्या क्या रखता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, प्लस क्या रखता है, टाइम वैल्यू। ठीक है, ये ये किसके लिए हुआ, ITM के लिए। ATM में आपका सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। क्या रहता है, टाइम वैल्यू। ठीक है, OTM में, सॉरी ATM में सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। OTM में इसमें भी सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है, ओनली टाइम वैल्यू। ओके, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, और जो टाइम वैल्यू होता है, ठीक है, जब मार्केट का जो ऑप्शन का, ठीक है, जब एक्सपायरी होता है उसमें टाइम वैल्यू धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ता है। यानी कि अगर एक्सपायरी तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपने जितना का प्राइस में आपने ऑप्शन को खरीदा है, ठीक है, तो उसमें आपका जो टाइम वैल्यू हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। सिर्फ टाइम वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो किसमें होता है, ITM के केस में। ठीक है, अगर OTM और ATM की बात करें तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एट द एक्सपायरी। ठीक है, तो इसमें आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेन में, ठीक है, अगर डेटा को आप नहीं देखते हैं
तो आप फिर भी आप उसमें बता सकते हैं कि एक जो स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, कि इतना का स्ट्राइक प्राइस कम से कम आप उसमें बता सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा, कम से कम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो उतना से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक जो मिनिमम वैल्यू होता है वो आप उसको बिना ऑप्शन चेन को देखे आप बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। एक हम लोग ऑप्शन चेन को का जो टेबल होता है, ठीक है, उनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और उसमें समझाने की कोशिश करेंगे कि सपोज दैट हम लोग निफ्टी का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। निफ्टी निफ्टी 50 क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है। किसका इंडेक्स है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं अभी सपोज दैट, ठीक है, ये आपका रहेगा एल टी पी, ठीक है। इधर आपका रहेगा कॉल साइड का यानी कि कॉल यूरोपियन, इधर आपका रहेगा पुट साइड यानी कि पुट यूरोपियन, ठीक है। तो इसमें निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सपोज दैट हम लोग निफ्टी का जो अभी मार्केट प्राइस है, ठीक है, 25,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी कि 25,000, 24,900, 24,800, 24,700, 24,600, 24,500, ठीक है, 25,100, 25,200, 25,300, 25,400, ठीक है, एंड लास्ट 25,500। सपोज दैट अभी निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, 25,000 पर चल रहा है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल कीजिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पॉट प्राइस, क्या बोलेंगे, स्पॉट प्राइस, ठीक है। जहां पर मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पर आप, ठीक है, तो मान लेते हैं इधर यहां से यहां तक क्या है, आईटीएम, ठीक है। ये जो हुआ आपका इधर भी आएगा, ठीक है, क्या रहेगा, एटीएम, और इधर रहेगा आपका ओटीएम, ओटीएम, ठीक है। अगर 25,000 पर मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा दूर वाली अगर स्ट्राइक प्राइस को देखें तो उसको क्या बोलेंगे, डीप, ठीक है, डीप ओटीएम, क्या बोलेंगे इसको, डीप ओटीएम, ठीक है। मान लीजिए 25,000 से आपका हो जाएगा इधर, मान लीजिए 25,800, ठीक है। तो इतना तक आप बोल सकते हैं क्या है कि ये डीप आउट ऑफ द मनी है। सेम उसी तरह अगर इधर 25,000 से अगर आप देखें नीचे की तरफ कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है, तो उसमें इधर आपका जितना डिस्टेंस ज्यादा दूरी होते जाएगा आप उसको क्या बोलेंगे, डीप, सॉरी डीप आईटीएम, ठीक है। सेम उसी तरह पुट साइड में भी, ठीक है। कॉल साइड में क्या होता है कि मार्केट, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला तो आप कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह अगर किसी को लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो वो क्या सोचेगा कि मार्केट को, अगर उसको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है
अगर किसी को लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो वो क्या करेगा, पुट ऑप्शन को बाय करेगा, ठीक है। तो इसका जो ओटीएम और एटीएम रहता है, ठीक है, तो उल्टा होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि पुट साइड में इसका आईटीएम किधर रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है, इसका ओटीएम किधर रहेगा, इधर, ठीक है। आईटीएम क्या होता है, ठीक है, इतना तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, कि 25,000 का जो एलटीपी है, ठीक है, एलटीपी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलटीपी, ठीक है, क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसको प्रीमियम प्राइस बोलते हैं, क्या चीज, प्रीमियम प्राइस, ठीक है। मान लेते हैं 25,000 का ये जो प्रीमियम है 100 रुपया पर, ठीक है। और एक बात, कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, आईटीएम की साइड में अगर एटीएम का प्राइस 100 रुपया है, सपोज दैट, ठीक है, तो आईटीएम की साइड में 100 रुपये से आपको ज्यादा प्राइस उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉल साइड हो या पुट साइड में, ठीक है। यानी कि इसका प्राइस 100 रुपया होगा तो इधर आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 200, 300, 400, 500, ये मान लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट इसका प्राइस ऑप्शन चेन में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल की पर्पज से समझाने के लिए, ठीक है। तो इधर आपका क्या रहेगा प्राइस, 90 रुपया, 80 रुपया, ठीक है, 70 रुपया, इधर और आपका कम होते जाएगा। और एट द एक्सपायरी, ठीक है, एटीएम और ओटीएम का जो प्रीमियम रहता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। आईटीएम का प्राइस उसमें 0 नहीं रहता, 0 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। और एक चीज, इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें क्या रहता है, आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू, आप सभी को मैंने समझाया था कि आप बिना ऑप्शन चेन को देखे आप उसमें बता सकते हैं कि इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, आईटीएम के केस में क्या रहता है, आईटीएम, ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर बनाता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है, ये होता है आईटीएम, ठीक है। हम लोग बात करते हैं आईटीएम के बारे में, ठीक। आईटीएम में अगर आप इसमें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25,000 से 25,700, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है, 300, ठीक है। तो 300 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 25,000 से 25,700, ठीक है, डिस्टेंस कितना, 300। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 24,900 से 25,000 तक की डिस्टेंस कितना है, 100 रुपया, ठीक है। तो 100 कितना हो जाएगा, तो 100 आपका क्या हो जाएगा,
इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, 50 रुपया ये टाइम वैल्यू है, उसमें कुछ भी रख सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज लेट यहाँ पर 50 रुपीज मान लेते हैं, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, इसका प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो ये वाला, ठीक है, कितना हो जाएगा, 150 रुपया। ठीक है, सेम उसी तरह इसका, ठीक है, इसका निकालो, 25,000 और 24,800 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200। तो 200 आपका क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, प्लस इसमें मान लेते हैं 100 रुपया है टाइम वैल्यू। ठीक है, तो इसका टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा, 300 रुपया। जब आप स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, स्ट्राइक प्राइस अगर 24,800 का अगर आप बाय करते हैं तो आपको टोटल 300 रुपया लगेगा। ठीक है, इसमें आपका 200 रुपया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा और 100 रुपया आपका टाइम वैल्यू रहेगा। टाइम वैल्यू एट द एक्सपायरी। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 तारीख को आपने बाय किया 300 में। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस इतना का 24,800 का स्ट्राइक प्राइस, 300 रुपये प्रीमियम देकर आपने खरीदा 1 तारीख को। ठीक है, और ये 7 तारीख तक एट द एक्सपायरी। ठीक है, आपका जो अगर मार्केट यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर मतलब कि एट द एक्सपायरी तक यहीं पर रहता है। ठीक है, एटीएम 25,000 पर ही, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही आपका बचा रहेगा, यानी कि कितना हो जाएगा इसका आपका 200 रुपया। ठीक है, तो 200 रुपया आपका इतना तक लास्ट आपका इतना बचा रहेगा। अगर मार्केट 25,000 पर मतलब एक्सपायरी तक यही पर आता है तब। ठीक है, आपका जो 100 रुपया है ये आपका फिनिश। ठीक है, यानी कि आपका खत्म होने वाला है। तो अगर उसी तरह आप इसका निकालिए 24,700, इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30, 25,000 से 24,700 यानी कि 30, 300 आपका हो जाएगा ये, प्लस 100 रुपये मान लेते हैं टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो आपका 400 रुपये आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी तरह मान लेते हैं अगर आपने बाय किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, बाय किया, तो मान लेते हैं आपने स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं यहाँ पर 600 रुपया। ठीक है, 24,500 का आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया 600 रुपया प्रीमियम देकर। ठीक है, 1 तारीख को। ठीक है, और मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा था और आपने इसका स्ट्राइक प्राइस बाय किया 600 रुपये प्रीमियम देकर। तो अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ से अगर गिरकर यहाँ पर एटीएम बन जाता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर मान लिया एटीएम बन जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो आपका एक्सपायरी तक आपका इतना बचा हुआ रहा, कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 600, 500 और 700 यानी कि 200 रुपया। तो 200 रुपया आपका बचा रहेगा एट द एक्सपायरी, यानी कि आपका 400 रुपया गया। ठीक है, अगर यहीं पर सेम स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, 24,500 का और करंट मार्केट प्राइस यहीं पर चल रहा था, तब अगर मार्केट यहाँ से आपका यहाँ तक चला गया, ठीक है, यहाँ पर एटीएम बन गया एट द एक्सपायरी, एटीएम एट द एक्सपायरी, एट द एक्सपायरी। ठीक है, आपने यहाँ बाय किया था, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू बचा हुआ रहेगा, यानी कि 500 और इधर 400। ठीक है, 24,400 कितना है टोटल आपका 900। एट द एक्सपायरी आपका इतना आपका लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके डायरेक्शन में ही अपने आपका डायरेक्शन में ये मार्केट चला गया। ठीक है, आपका
जो मार्केट को लेकर जो व्यूज था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, आपने इस स्ट्राइक प्राइस को 24,500 का स्ट्राइक प्राइस पे 600 रुपये का प्रीमियम देकर आपने बाय किया था और मार्केट एट द एक्सपायरी यहाँ पर जाके खत्म हुआ, ठीक है, 25,400 पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है उसका जो आईटीएम का जो साइड रहता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें रहता है, ठीक है। और जो टाइम वैल्यू रहता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर समाप्त हो गया तो उसमें आपका सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। तो इसीलिए आपको इसमें आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट अगर चल गया तो उसमें आपका कितना होगा, 900 का आपका प्रॉफिट मिलेगा आपका, ठीक है। और निफ्टी का एक लॉट का कितना होता है, 1 लॉट, निफ्टी का 1 लॉट कितना होता है, 75.80, ठीक है। तो आपने वाले एक लॉट को बाय करके रखा था, ठीक है, तो आपको कितना होगा, 75 गुना 600, ठीक है, 30 30 42 8 3 45, ठीक है, इतना 45,000 पर आपने ये किया था, बाय किया, ठीक है। और एट द एक्सपायरी कितना हो जाएगा, 900 पर चला जाएगा, यानी कि 75 इंटू 900, ठीक है। तो 945 7 9 63 और 4 63 और 4 67, ठीक है। तो आप इतना कितना हो जाएगा आपका 45 500, ठीक है। तो कितना आपका हो जाएगा, 22,000 का कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका कॉल साइड के लिए, ठीक है। अगर सेम उसी तरह पुट साइड के लिए अगर आपका व्यूज रहता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और अगर मार्केट आपके ही डायरेक्शन में अगर सही दिशा में चल गया तो आपका उसमें प्रॉफिट इसी तरह होगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे, ठीक है, कि आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है, ठीक है। आईटीएम मीन्स इन द मनी, अगर ज्यादा दूर की रहता है तो उसको डीप इन द मनी बोलेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह एटीएम का, एटीएम तो बीच में रहेगा तो इसका चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, एटीएम, ये वाला मान लीजिए थे, ठीक है। सेम उसी तरह ओटीएम का, अगर ज्यादा डिस्टेंस का अगर आप स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डीप आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और इसमें एटीएम और आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। जो टाइम वैल्यू रहता है वो एट द एक्सपायरी तक 0 हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जितना मैंने समझाने की कोशिश की आप सब समझ गए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर मैंने आप सभी को कोई मतलब कि इंफॉर्मेटिव अगर इंफॉर्मेशन मैंने दे पाया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सेम इसी तरह और भी नए नए टॉपिक्स के बारे में अबाउट स्टॉक मार्केट, ठीक है, से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहता है, ठीक है, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।